हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्ध अकेडमी पर। दोस्तों आज स्टार्ट कर रहे हैं वापस एक बार बीएससी फर्स्ट ईयर। और बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर हमारे पास जो बुक चल रही है अलजेब्रा चल रही है, यूनिट नंबर 2 चैप्टर नंबर 4 अनंत श्रेणी के अभिसरण और अपसरण। ठीक है, दैट यहाँ पे कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। दोस्तों यहाँ पे हमने एक्सरसाइज फर्स्ट 4th A B C D और ई जो है वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका टॉपिक रहेगा दोस्तों एकांतर श्रेणी अल्टरनेटिंग सीरीज। फिर बाद में एकांतर श्रेणी के लिए लेबनिज परीक्षण, लेबनिज टेस्ट फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज। फिर बाद में हमारे पास जो टॉपिक रहेगा निरपेक्ष अभिसरण एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस एंड सापेक्ष अभिसरण कंडीशनल कन्वर्जेंस। दैट यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास टॉपिक रहेगा दोस्तों, और इनको हम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करेंगे। इनकी कंडीशन, इसके थ्योरम्स वगैरह इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशंस क्या होती है। देखो दोस्तों, ऐसी श्रेणी यहाँ लिख रहा हूँ, ऐसी श्रेणी जिसके पद उत्तरोत्तर, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले एकांतर श्रेणी। क्या लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे जो एक्सरसाइज है दोस्तों यहाँ पे लिख देता हूँ 4th E है। ठीक है, और हमारे पास हेडिंग रहेगी सबसे पहले एकांतर श्रेणी। क्या रहेगी दोस्तों, एकांतर श्रेणी। ठीक है, अल्टरनेटिंग सीरीज एकांतर श्रेणी। और एकांतर श्रेणी को हम किस प्रकार से कहते हैं, देखो यहाँ पे अल्टरनेटिंग सीरीज SERIES। ठीक है, और क्या कहता है देखो यहाँ पे कि वह श्रेणी जिसके पद एकांतरत धन इट मीन्स यहाँ पे प्लस तथा ऋण इट मीन्स माइनस चिन्ह के होते हैं उसे एकांतर श्रेणी कहते हैं। उसे एकांतर श्रेणी कहते हैं दोस्तों। यहाँ पे वो श्रेणी किस प्रकार से होती है, देखो यहाँ पे मैं श्रेणी लिखना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे U1 माइनस U2 प्लस U3 माइनस U4 प्लस U5 डॉट 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 डॉट। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ देखो, अगर मैं यहाँ पे डॉट 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 करके -1 की होल पावर n-1 करता हूँ, -1 की होल पावर n-1 करता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ UN एंड यहाँ पे डॉट 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 करके इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दिया मैंने सिग्मा, और सिग्मा या फिर -1 की होल पावर n-1 और UN। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसका कहने का मतलब देखो कि वह श्रेणी जिसके पद एकांतर धन प्लस या ऋण चिन्ह के होते हैं उसे एकांतर श्रेणी कहते हैं। और एकांतर श्रेणी U माइनस देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस प्रकार से आएगा। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, -1 की होल पावर n-1 UN। दैट यहाँ पे अगर मैं n इज इक्वल टू 1 लेता हूँ दोस्तों, दैट यहाँ पे -1 की होल पावर 0 हो जाएगी, और यहाँ पे U 0 हो जाएगा, यहाँ पे U1 आ जाएगा। दैट यहाँ पे -1 की होल पावर 1 नहीं होता, दैट यहाँ पे क्या आ जाएगा, U1 आ जाएगा। यदि मैं यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 लेता हूँ दोस्तों, यानी -1 की होल पावर 2 - 1, दैट यहाँ पे 1 आ जाएगी। और U2 दैट यहाँ पे -1 की होल पावर 1, दैट माइनस का U2, दैट यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 लेता हूँ दोस्तों, यहाँ पे -1 की होल पावर 2 n-1 या 3-1, दैट 2 की होल पावर 1 होती है, दैट U3, दैट यहाँ पे U3 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस प्रकार से ये आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने सिग्मा n-1 और यहाँ पे UN लिखा। ठीक है, दैट यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास क्या होगी दोस्तों, ये एकांतर श्रेणी होगी, अल्टरनेटिंग सीरीज होगी। दैट यहाँ पे मैं अगर एग्जाम्पल्स की बात करना चाहता हूँ दोस्तों, या फिर इससे पहले मैं इसके
लेबनिज श्रेणी के लिए लेबनिज फ्रिक्शन लिख देता हूँ मैं, एकांतर श्रेणी के लिए लेबनिज फ्रिक्शन लिख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखो नई हेडिंग इसके साथ ही है हमारे पास एकांतर श्रेणी, एकांतर श्रेणी के लिए, एकांतर श्रेणी के लिए, एकांतर श्रेणी के लिए लेबनिज परीक्षण। क्या लिख रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे, एकांतर श्रेणी के लिए लेबनिज का परीक्षण। ठीक है, हमने बहुत सारे परीक्षण किए दोस्तों, ये आई थिंक लास्ट परीक्षण है, इसके बाद हमारे पास कोई परीक्षण नहीं होगा। ठीक है, लेबनिज का परीक्षण। ठीक है, लेबनिज का परीक्षण बाकी तो यहाँ पे है। ठीक है, यही है हमारे पास लेबनिज परीक्षण। ठीक है, दैट यहाँ पे मैं लेबनिज टेस्ट फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, इसमें किस प्रकार से होता है, यदि हमारे पास सीरीज दे रही है दोस्तों इस प्रकार से, क्या लिख रहा हूँ मैं, एकांतर श्रेणी, यहाँ लिख रहा हूँ दोस्तों एकांतर श्रेणी, और एकांतर श्रेणी हमारे पास इस प्रकार से दे रखी है, और एकांतर श्रेणी यहाँ पे लिख रहा हूँ सिग्मा UN इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों सिग्मा UN इज इक्वल टू हमारे पास इस प्रकार से दे रखा है यहाँ पे सीरीज की U1 माइनस U2 प्लस U3 माइनस U4 प्लस U5 डॉट 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 डॉट, और यहाँ पे -1 की होल पावर n -1 और UN, दैट इस प्रकार से हमारे पास यदि सीरीज दे रखी हो, देन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि जो UN है, UN इज ग्रेटर देन टू 0 होता है, हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, UN इज ग्रेटर देन टू 0, और जहाँ प्रत्येक n, एवरी n, ऑल ऑफ द n स्मॉल इज एप्सिलॉन n। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये होता है, दैट यहाँ पे मैं अभिसारी होगी। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ अभिसारी होगी यदि प्रत्येक संज्ञा मान में पूर्वगामी पद से छोटा है। यदि मैं लिख रहा हूँ, यदि यहाँ पे लिख रहा हूँ अभिसारी होगी, अभिसारी होगी। ठीक है, और अभिसारी कब होगी दोस्तों, यहाँ पे देखो अभिसारी होगी यदि प्रत्येक, अभिसारी होगी, या फिर मैं इसको लिख देता हूँ मैं, अभिसारी होगी, देखो अभिसारी होगी, अभिसारी होगी यदि प्रत्येक पद, यदि प्रत्येक पद संज्ञात्मक, प्रत्येक पद संज्ञात्मक मान में, प्रत्येक पद संज्ञात्मक मान में पूर्वगामी पद से छोटा हो, पूर्वगामी पद से छोटा हो। ठीक है, छोटा है, अर्थात यहाँ पे मैं दो कंडीशन होती है दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, दो कंडीशन होती है, यानी पूर्वगामी पद, यानी कि जो पहला वाला पद है उससे छोटा हो दूसरे वाला पद। ठीक है, दैट यहाँ पे UN प्लस 1, दैट यहाँ पे UN प्लस 1, दैट यहाँ पे जो ये वाला पद है इस पद से क्या होना चाहिए दोस्तों, छोटा। ये वाला पद इस नहीं, ये वाला पद बड़ा होना चाहिए इससे, ये वाला पद इससे बड़ा होना चाहिए, ये वाला पद इससे बड़ा है, नहीं यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास होना चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर इस प्रकार से हमारे पास होता है। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर मैं कह सकता हूँ। और सेकंड यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन है दोस्तों इस प्रकार से है कि लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट, यहाँ पे लिख रहा हूँ लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे लिख रहा हूँ UN इज इक्वल टू क्या आ जाए दोस्तों, 0 हो जाए। ठीक है, UN इज इक्वल टू क्या आ जाए दोस्तों, यहाँ पे 0 आ जाए, दैट यहाँ पे मैंने क्या लिखा दोस्तों, इसकी डेफिनेशन लेबनिज के लिए। ठीक है, एकांत श्रेणी के लिए लेबनिज का फ्रिक्शन, एकांत श्रेणी सिग्मा UN इज इक्वल टू UN माइनस U2 प्लस U3 UN, यानी कि माइनस प्लस है, और -1 की ऑल पावर n -1 UN, दैट यहाँ पे UN इज ग्रेटर देन टू 0, और n एवरी n इज एप्सिलॉन n होता है, नेचुरल नंबर से आता है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ अभिसारी होगी यदि प्रत्येक पद संज्ञात्मक मान में पूर्वगामी, पूर्वगामी का मतलब यानी इसके पूर्व के गामी पद से छोटा हो, यानी कि दोस्तों यहाँ पे कह रहा हूँ कि UN इज ग्रेटर देन टू UN प्लस 1, और लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट UN इज इक्वल टू 0 होता है, दैट यहाँ पे ये श्रेणी कौन सी होगी दोस्तों, अभिसारी श्रेणी होगी। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करना चाहता हूँ, दैट यहाँ पे इसका एग्जाम्पल यहीं पे ले लेता हूँ मैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं यहीं पे ले लेता हूँ, देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं फर्स्ट। ठीक है, और एग्जाम्पल फर्स्ट हमारे पास क्या देगा दोस्तों कि 1, देखो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल फर्स्ट ही ले रहा हूँ। ठीक है, और फर्स्ट किस प्रकार से देगा, देखो यहाँ पे 1 - 1/2, देखो यहाँ पे 1 मिनट,
देखो 1 - 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस डॉट 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 इस प्रकार से। यानी कि दोस्तों यहाँ पे पहले तो ये देखना एकांतर श्रेणी है यानी दैट यहाँ पे प्लस का 1 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस प्रकार से जो हमारे पास सीरीज आ रही है दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों un इज ग्रेटर दैन टू un इज ग्रेटर दैन टू un+1 बिकॉज ऑफ यहाँ पे un यानी 1 इज ग्रेटर दैन टू 1/2 ये बड़ा है दोस्तों। यहाँ पे 1 इज ग्रेटर दैन टू 1/2 फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है। सेकंड कंडीशन देखते हैं यहाँ पे। सेकंड कंडीशन क्या दोस्तों यहाँ पे देखो कि देखो इसमें 1 -1/2 प्लस 1/3 प्लस -1/4 दैट यहाँ पे 1/1 भी इस प्रकार से भी मैं लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। दैट यहाँ पे हमारे पास जो सीरीज बनेगी दोस्तों वो इस प्रकार से बनेगी। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे un इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास जो सीरीज बन रही है इज इक्वल टू यहाँ पे देखो -1 की होल पावर n-1 तो होगा ही होगा, ये तो आप लोगों को पता ही है दैट यहाँ पे बिकॉज ऑफ यहाँ पे माइनस प्लस में चलने वाला, ठीक है। दैट इस प्रकार से हमारे पास है un इज इक्वल टू -1 की होल पावर n-1 ये तो स्टेप आएगा दैट यहाँ पे हमारे पास देखो ऊपर तो क्या दोस्तों 1 है, ये 1 1 ही चल रहा है 1 1 नीचे 1 2 3 4 दैट यहाँ पे नेचुरल नंबर n, ठीक है। इस प्रकार से दैट यहाँ पे लिमिट लगा रहा हूँ दोस्तों मैं लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट और यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों un और un इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस n की -1 की होल पावर n-1 यहाँ पे इस प्रकार से है दैट यहाँ पे n डैश टू इनफाइनाइट रखना n डैश टू इनफाइनाइट दैट 1/इनफाइनाइट हो जाएगा दोस्तों 1/इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0 होता है। दैट मैं कह सकता हूँ दोस्तों जो श्रेणी होगी अतः यहाँ पे लिख देता हूँ अतः जो श्रेणी होगी दोस्तों वो अभिसारी श्रेणी अतः अभिसारी श्रेणी होगी। क्यों चाहिए दोस्तों यहाँ पे अभिसारी श्रेणी होगी, ठीक है, अभिसारी श्रेणी होगी, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसको किया। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल लूँगा इसी का दोस्तों सेकंड एग्जांपल, ठीक है। तो सेकंड एग्जांपल किस प्रकार से होगा, आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों, इनमें ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट वाली बात नहीं है। तो अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ सीधा अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में क्लिक करें जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। देन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हम आगे इसी का एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखेंगे। इसका जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। तो देखो यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार से होगा सेकंड एग्जाम्पल। और हमें यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल इस प्रकार से दे रखा है निम्न श्रेणी से अभिसरण का परीक्षण कीजिए और हमारे पास जो सीरीज दे रखी है वो इस प्रकार से दे रखी है। देखो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल नंबर ले रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर सेकंड और सेकंड एग्जाम्पल में अभिसरण का परीक्षण करना है और 2/-1 3/2 प्लस 4/3 माइनस 5/6 एक मिनट 4/3 5/4 ठीक है प्लस यहाँ पे 6/5 माइनस 7/6 प्लस डॉट 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 इस प्रकार से। दैट यहाँ पे सबसे पहले तो ये पहचान करनी दोस्तों ये श्रेणी कौन सी है, ठीक है। प्लस माइनस अल्टरनेटिव श्रेणी। दैट यहाँ पे हम लेबनिज के लिए एकांतर श्रेणी का टेस्ट करेंगे। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इस प्रकार से मैंने लिखा उपरोक्त श्रेणी एकांतर श्रेणी है और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं दोस्तों उपरोक्त श्रेणी एकांतर श्रेणी है, ठीक है। और जो फर्स्ट टेस्ट है फर्स्ट जो कंडीशन दो कंडीशन मैंने लिखाई थी दोस्तों इनमें देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ देखो फर्स्ट में यहाँ पे संज्ञात्मक मान यानी कि यहाँ पे लिख रहा हूँ un इज ग्रेटर देन 2 un+1 दैट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ संज्ञात्मक मान, ठीक है। संज्ञात्मक मान या न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो बड़ी है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 2 दे यहाँ पे क्या देगा 2 और यहाँ पे देगा 3/2 दैट यहाँ पे 2 इज ग्रेटर देन 2
1.5 दैट इस प्रकार से यहाँ पे ये बड़ा है, दैट मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे un इज ग्रेटर देन टू un+1। और सेकेंड जो कंडीशन होती है दोस्तों वो किस प्रकार से होती है, देखो यहाँ पे हमारे पास जो सीरीज दे रखी है उसके लिए हमारे पास जो सीरीज बनेगी un इज इक्वल टू यहाँ पे -1 की होल पावर n-1 तो आएगा बिकॉज यहाँ प्लस माइनस है, दैट यहाँ पे देखो नेक्स्ट ऊपर 2 3 4 5 6 इस प्रकार से यानी कि n+1 और नीचे 1 2 3 यानी इस प्रकार से n है, दैट यहाँ पे मैं लिमिट लगाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखो लिमिट n टू इनफाइनाइट, लिमिट n टू इनफाइनाइट और यहाँ पे मैं un इज इक्वल टू यहाँ पे लिख रहा हूँ लिमिट n टू इनफाइनाइट और यहाँ पे मैं देखो n की जगह क्या लिखना दोस्तों, हमें इनफाइनाइट लिखना, दैट यहाँ पे -1 की होल पावर इनफाइनाइट -1 इनफाइनाइट ही होगा, दैट यहाँ पे n/n 1 और 1/n दैट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ 1/1 या 1+1 इनफाइनाइट इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 1 होगा, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ यहाँ पे क्या होगा, ये 1 होगा, ठीक है। दैट यहाँ पे जब हमारे पास 1 आ गया दोस्तों, दैट मैं कह सकता हूँ 1 इज नॉट इक्वल टू 0, 1 क्या हमारे पास 0 के इक्वल नहीं है, यानी हमारे पास जो सेकंड ये फर्स्ट कंडीशन थी, ठीक है। सेकंड कंडीशन यहाँ पे क्या होनी चाहिए तो दोस्तों यहाँ पे इज इक्वल टू 1 होता, दैट यहाँ पे अभी सारी ये जो श्रेणी है वो नहीं होगी, ठीक है। दैट लेबनिज परीक्षण नहीं लगा सकते, यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों लेबनिज परीक्षण नहीं लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, दैट यहाँ पे मैं इसको देखो दोस्तों जो यहाँ हमारे पास जो इक्वेशन है इसको तोड़ने मोड़ने की कोशिश करूँगा, दैट यहाँ पे मैं इसको इसके बराबर लिख देता हूँ S2n, ठीक है। S2n इज इक्वल टू बिकॉज ऑफ यहाँ पे देखो जो हमारे पास सीरीज दे रखी 2 3 4 5 6 7 8 दैट यहाँ पे हमारे पास सम और विषम का क्या दे रखा क्रम दे रखा है, दैट यहाँ पे क्या लिख सकते 2-1/3/2 + 4/3 - 5/4 प्लस यहाँ पे 6/5 - 7/6 प्लस ... इस प्रकार से हमें जब दे रखा है तो यहाँ पे मैं इसको ... आगे में जो स्टेप है ... और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, देखो क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, देखो 2n/2n -1 और माइनस यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2n+1 और यहाँ पे 2n, ठीक है। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे ये सीरीज लिखा, ठीक है। क्यों लिखा दोस्तों, यहाँ पे देखो 2n, ठीक है, 2n - 1 1 2 3 देखो यहाँ से स्टार्ट 1 2 3 से स्टार्ट 1 2 3 से आगे वाला जो नेक्स्ट स्टेप ये 2 4 6 दैट यहाँ पे 2n, देखो यहाँ पे इसको मैं जब सॉल्व करूँगा दोस्तों, जैसे इन दोनों स्टेप को लेता हूँ मैं, ठीक है, दैट ये दो का क्या बनाऊंगा दोस्तों, यहाँ पे ग्रुपिंग करूँगा, ठीक है, ग्रुपिंग करूँगा, दैट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं ग्रुप करूँगा इन दोनों का लसअप, या फिर मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ दोस्तों, देखो ठीक है, यानी जो ये स्टेप आया हमारे पास इन दोनों से आया है, ठीक है, इन दोनों से हमारे पास ये स्टेप आया है, ठीक है, यानी यहाँ पे 2n, यहाँ पे 2n - 1, ठीक है, ये 1 दे रहेगा 2n, ये देख 2n 2 4 6 दैट यहाँ पे 2n और ये 1 1 3 5 7 2n - 1 और ये 3/2 दैट यहाँ पे 2n+1 ये 3 है, दैट 2n+1 और यहाँ पे 2 है 2 4 6 या 2 5 7 या 2 4 6 दैट यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास क्या है दोस्तों स्टेप आया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप रहेगा दोस्तों, अब इसको मैं अगर सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, दैट यहाँ पे इन दोनों का लसअप लगे इनको सॉल्व करूँगा, दैट यहाँ पे हमारे पास स्टेप बनेगा दोस्तों 1/1.2 प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ पे 1/3.4 प्लस 5/6 प्लस ... और इन सब का मैंने क्या दोस्तों लिया लसअप लेके इनको सॉल्व करने की कोशिश की और कुछ नहीं किया, 2n - 1 और 2n, ठीक है। और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, इसको जब सॉल्व करूँगा दोस्तों तो वापस वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमने यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश की, दैट यहाँ पे मैं इसको लिखने के बाद क्या मैं
देखो इसमें इसको सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, इसमें से इसका सब्ट्रैक्शन किया, दैट यहाँ पे इस प्रकार से आ गया, इसको सॉल्व किया इस प्रकार से आ गया। अब 1/1.3, 1/3.4, 1/5.6 डॉट डॉट इस प्रकार से हमारे पास है। दैट मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि, ठीक है, अब मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, देखो 1/1.2, दैट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, देखो 1 - 1/2, ठीक है, यानी 1/2 ही है, एक्चुअल में तो 1/2 है, दैट यहाँ पे 1 - 1/2, दैट इस प्रकार से लिख सकता हूँ। या फिर मैं 1/3 - 1/4, वापस इसको सॉल्व करने पर ये आएगा, प्लस यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1/5 - 1/6 प्लस डॉट 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 प्लस डॉट 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 1/2n - 1 और यहाँ पे 1/2n, ठीक है। इस प्रकार से मैं यहाँ पर कह सकता हूँ, यहाँ पे ये स्टेप आ जाएगा, दैट यहाँ पे इस प्रकार से आने के बाद जो हमारे पास जो दोस्तों ये सीरीज़ बन रही है, वो सीरीज़ किस प्रकार से है हमारे पास। देखो अगर मैं log यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखना चाहता हूँ log 1 + x, और log 1 + x का जो फॉर्मूला आता है वो किस प्रकार से होता है, देखो दोस्तों x माइनस x²/2 प्लस x³/3 प्लस x⁴ बाई यहाँ पे 4 प्लस डॉट 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 इस प्रकार से हमारे पास फॉर्मूला होता है। दैट मैं कह सकता हूँ यहाँ पे माइनस प्लस यहाँ पे माइनस, ठीक है, दैट यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास फॉर्मूला, तो यहाँ पे मैं x की जगह 1 रखता हूँ दोस्तों, दैट यहाँ पे इस प्रकार से ये वापस स्टेप बन जाएगा। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये किसके बराबर है, log 2 के बराबर है। ये किसके बराबर दोस्तों, यहाँ पे ये किसके बराबर, S2n के बराबर, या दैट मैं कह सकता हूँ दोस्तों S2n इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे log 1 प्लस, देखो log 1 + 1 इज इक्वल टू यहाँ पे log 2 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ। दैट अगर मैं यहाँ पे S2n + 1 लेना चाहता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे S2n + 1 इज इक्वल टू यहाँ पे S2n प्लस यहाँ पे जो हमारे पास सीरीज होती है दोस्तों वो इस प्रकार से होती है S2n, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला, दैट यहाँ पे थोड़ा सा रिमेंबर याद रखने की कोशिश करनी पड़ेगी। 2n + 2, ठीक है, 2n + 2 अपॉन 2n + 1 होता है, ठीक है, दैट यहाँ पे S2n + 2 किस प्रकार से 2n + 1, तो इस प्रकार से हमारे पास ये होता है। दैट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से कह सकता हूँ, यानी एक तो जो सीरीज का S2n है S2n + 1, दैट यहाँ पे S2n के log 2 है, और S2n + 1 दैट S2n log 2n + 2 2n + 1 इस प्रकार से हमारे पास आया। दैट यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। देखो S2n + 1 इज इक्वल टू S2n प्लस, यहाँ पे मैं क्या लेने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, 2n कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, दैट यहाँ पे 2n, तो यहाँ पे 1 + 1/n आ जाएगा यहाँ पे, और नेक्स्ट नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों 2n कॉमन, दैट यहाँ पे 1 + 1/2n n डैश टू इनफाइनाइट, या लिमिट यहाँ पे मैं रख रहा हूँ दोस्तों। लिमिट जब मैं लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट रखने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट यहाँ पे कह सकता हूँ S2n + 1 इज इक्वल टू यहाँ पे लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे S2n की जगह क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, log 2 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पर भी लिख देता हूँ मैं, ठीक है, log 2, और यहाँ पर भी मैंने क्या लिख दिया log 2 नॉन वेरिएबल्स नंबर है, दैट यहाँ पे इसमें ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो आएगा दोस्तों इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, 2n से 2n कट जाएगा, दैट यहाँ पे मैं जो हमारे पास बचा है 1 + 1/n, और यहाँ पे नीचे बचा है 1 + 1/2n, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये बचा हुआ, ठीक है, दैट यहाँ पे मैं इसको इस प्रकार से लिखने के बाद हमारे पास जो स्टेप आएगा दोस्तों वो इस प्रकार से आ जाएगा S2n देखो इसकी जो वैल्यू रहेगी तो लिमिट n डैश टू इन्फिनिटी रहेगा, तो यहाँ पे 1/n 1/2n, दैट यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, दैट यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास ये कितना आ जाएगा log 2, देखो log 2 + 1 आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ यहाँ पे log 1 आ जाएगा, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ S2n + 1 इज इक्वल टू log 2 + 1 इस प्रकार से हमारे पास, यानी कि S2n और log 2, और यहाँ पे S2n + 1 log 2 + 1, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि तो श्रेणी है दो दोलायमान श्रेणी, यानी इन दोनों के बीच ही हमारे पास क्या करेगी, दोलन करेगी, ठीक है, S2n व 2n के बीच दोलन करेगी। जो श्रेणी है हमारे पास मैं कह सकता हूँ दोस्तों, तो श्रेणी अतः श्रेणी
यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अतः श्रेणी log 2 तथा log 2 + 1 के बीच के मध्य दोलन करती हैं, के मध्य दोलन करती हैं, ठीक है, मध्य दोलन करती हैं, ठीक है, तथा दोलायमान मान है, तथा दोलायमान है, ठीक है। क्या है दोस्तों यहाँ पे ऑसिलेटिंग, ठीक है, ऑसिलेटिंग वैल्यू, ठीक है। इस प्रकार से मैंने किया, इसको एक बार मैं टोटली वापस समझा दे तो हमने किस प्रकार से इसको किया है। देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन कह रहा दोस्तों कि हमें अभिसरण का क्या करना है, पता लगाना है, जांच करनी है। 2n - 1 2/1 3/2 4/3 5/4 6/5 और 7/6 दैट यहाँ प्लस माइनस से बीच में, ठीक है। अल्टरनेटिंग सीरीज है दैट यहाँ अप्रोक्स श्रेणी एकांतर श्रेणी है। un इज ग्रेटर देन टू un + 1 संज्ञात्मक मान है, और un - 1 की होल पावर n - 1 n + 1 अपॉन n दैट यहाँ पे इस प्रकार से सीरीज बनी है दैट यहाँ पे लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट un लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट -1 की होल पावर इनफाइनाइट -1 1 + 1 अपॉन इनफाइनाइट दैट यहाँ पे 1 आया दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे इज नॉट इक्वल 0 दैट यहाँ लेबनिज फ्रैक्शन नहीं लगा सकते दैट S2n इसका मैंने क्या किया दोस्तों, ग्रुप किया इसका ग्रुप करके यहाँ पे मैंने इस प्रकार से जो है हमारे पास जो nवां पद है वो इस प्रकार से मैंने इसका निकाले दैट यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद यानी इसका मैं क्या ले रहा हूँ दोस्तों, लसअप ले रहा हूँ। देखो 1 और 2 का लसअप लूँगा तो 4 - 3 1 आएगा, यहाँ पे 4 और देखो 3 और 4 का लसअप है 12 12 में से 15 जाएगा तो 1 बचेगा यहाँ पे, या 5 अंक 30 36 में से यहाँ 35 जाएगा तो यहाँ पे 1 ही बचेगा दैट यहाँ पे इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया 1/2n - 1 और 2n दैट इस प्रकार से हमारे पास श्रेणियाँ की दोस्तों। और फिर बाद में यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि इसी का ही मैंने इसको तोड़ने की कोशिश की, यानी कि 1/2 को 1 - 1/2 लिख सकता हूँ। देखो 1/2 को 1 - 1/2 और 1/3.4 को इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ दैट यहाँ पे 2n - 1 - 2n इस पर 1/2n दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ जो ये हमारे पास सीरीज है ये दोस्तों वो एक फॉर्मूला बेस है दैट यहाँ पे log 1/x इज इक्वल टू यहाँ पे x - x² 2 प्लस x³ 3 - x⁴ अपॉन 4 ... इस प्रकार से दैट यहाँ पे मैं x जगह 1 रखता हूँ दैट यहाँ पे दोस्तों जो सीरीज है ये हमारे पास वो S2n के बराबर, ठीक है। किसके बराबर, ये S2n के बराबर दैट यहाँ पे log 1 + 1 इज इक्वल टू log 2 दैट S2n + 1 किस प्रकार से होता है, S2n + log 2n + 2 2n + 1 दैट यहाँ पे मैंने कॉमन लेके यहाँ पे मैंने क्या सॉल्व तो दैट यहाँ पे 1 आ जाएगा, log 2 + 1 आ जाएगा, ठीक है। दैट मैं कह सकता हूँ दोस्तों S2n इज इक्वल टू log 2 + 1 जो हमारे पास श्रेणी है log 2 तथा log 2n + 1 के बीच ही दोलन करती रहेगी, दोलायमान श्रेणी है दैट यहाँ पे। नेक्स्ट हम यहाँ पे जो टॉपिक रहेगा दोस्तों हमारे पास निरपेक्ष अभिसरण एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस एंड सापेक्ष अभिसरण कंडीशनल कन्वर्जेंस रहेगा, ठीक है। दैट यहाँ पे इसको करने की कोशिश करेंगे, जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और आगे करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है दोस्तों हमारे पास एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस निरपेक्ष अभिसरण, ठीक है। तो किस प्रकार से होता है ये पे देखो, एब्सोल्यूट अभिसरण या निरपेक्ष अभिसरण, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग है हमारे पास निरपेक्ष, देखो 1 मिनट, निरपेक्ष अभिसरण, ठीक है। छोटे छोटे 2 टॉपिक है, इससे रिलेटेड है दोस्तों, ठीक है, अलग से नहीं है। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि श्रेणी जिसके पद, देखो क्या लिख रहा हूँ मैं, श्रेणी जिसके पद धनात्मक या ऋणात्मक है, जिसके पद धनात्मक या ऋणात्मक, यानी कि हमें पता लगाना है दोस्तों पहले तो एकांतर श्रेणी यानी है, ठीक है। निरपेक्ष सिग्मा un यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो श्रेणी, 1 मिनट थोड़ा सा यहाँ पे श्रेणी
सिग्मा UN, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ श्रेणी सिग्मा UN जिसके पद धनात्मक तथा ऋणात्मक हैं, निरपेक्ष अभिसारी ऋणात्मक हैं, निरपेक्ष अभिसारी कहलाती हैं यदि सिग्मा, या लिखा दोस्तों, यदि सिग्मा UN तथा मॉडुलस UN दोनों अभिसारी हो। क्या हो दोस्तों? दोनों अभिसारी हो, ठीक है, दोनों अभिसारी हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, यदि सिग्मा या फिर UN धनात्मक है, यदि यहाँ पे UN धनात्मक है तो सिग्मा UN या फिर UN मॉडुलस इज इक्वल टू UN, तथा यहाँ पे नेक्स्ट लिख रहा हूँ, यदि यहाँ पे हमारे पास दोस्तों UN ऋणात्मक है, UN क्या है हमारे पास? ऋणात्मक है, देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ नेक्स्ट हमारा जो स्टेप रहेगा UN मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस का UN होगा, ठीक है। देखो दोस्तों, मैंने अभी तक क्या बताया उसको मैं एक बार रिपीट कर लेता हूँ, फिर बाद में हम आगे सापेक्ष अभिसरण कंडीशनल कन्वर्जेंस करेंगे। दैट यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, यदि हमारे पास सिग्मा UN जिसके पद धनात्मक और ऋणात्मक हैं, ठीक है, यानी कोई भी सीरीज दे रही जिनके पद प्लस माइनस में है, निरपेक्ष अभिसारी कहलाती है यदि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ सिग्मा UN तथा सिग्मा मॉडुलस UN दोनों अभिसारी है। क्या दोनों अभिसारी हो, यानी कि सिग्मा UN और सिग्मा UN प्लस दोनों क्या हो दोस्तों, यहाँ पे सिग्मा UN और सिग्मा UN मॉडुलस, ठीक है, इसमें मॉडुलस यानी ऑल ओवर इज द पॉजिटिव नंबर आता है मॉडुलस के अंदर। दैट यहाँ पे दोनों अभिसारी हो। यदि हमारे पास UN धनात्मक है तो UN इज इक्वल टू UN सिग्मा मॉडुलस UN इज इक्वल टू UN, और यदि UN ऋणात्मक है दैट यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मॉडुलस UN इज इक्वल टू माइनस का UN। दैट यहाँ पे मैं नेक्स्ट यहाँ पे मैं एक और कंडीशनल है, कंडीशनल कन्वर्जेंस किस प्रकार से होता है। देखो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है सापेक्ष अभिसरण, ठीक है। क्या लिख रहा हूँ मैं? सापेक्ष अभिसरण। और सापेक्ष अभिसरण को किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है? देखो यहाँ पे कंडीशनल कन्वर्जेंस, ठीक है, कंडीशनल कन्वर्जेंस। एंड यहाँ पे किस प्रकार से देखो दोस्तों, यदि सिग्मा UN अभिसारी है, यदि सिग्मा UN दोस्तों क्या है? अभिसारी है, ठीक है, परंतु सिग्मा UN मॉडुलस अभिसारी नहीं हो, ठीक है, अभिसारी नहीं, यानी जो सिग्मा UN है दोस्तों वो तो क्या है हमारे पास अभिसारी और मॉडुलस लगा हुआ है। दैट यहाँ पे वो अभिसारी नहीं हो तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे सिग्मा UN सापेक्ष यहाँ लिख रहा हूँ मैं सापेक्ष, ठीक है, अथवा सहप्रतिबंध अभिसारी कहलाती है, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ कि यदि हमारे पास सिग्मा UN है दोस्तों वो तो है अभिसारी, और सिग्मा UN अभिसारी नहीं है तो वो सिग्मा UN सापेक्ष अथवा सहप्रतिबंध अभिसारी कहलाती है, ठीक है। दैट यहाँ पे इसके मैं 1 बाय 1 एग्जाम्पल विद क्वेश्चंस करूँगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं इसको करने की कोशिश करूँगा दोस्तों, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी इसका आई थिंक स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसका एक एग्जांपल करवा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। लगा तो यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। दैट यहाँ पे इसका एक बार मैं वापस समझा देता हूँ, यानी जो अल्टरनेटिव सीरीज दे रही की, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि
यहाँ पे कंडीशन सिग्मा UN तथा सिग्मा मॉडुलस दोनों अभिसारी हो तो यहाँ पे निरपेक्ष अभिसरण कहलाता है। और यदि यहाँ पे क्या है सिग्मा UN अभिसारी है और मॉडुलस सिग्मा UN अभिसारी नहीं है देन यहाँ पे सापेक्ष अभिसरण कहलाता है। ठीक है, दैट यहाँ पे जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और फिर बाद में आगे इसके जो एग्जाम्पल है फर्स्ट वो करवा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है दोस्तों हमारे पास फर्स्ट इकाई। ठीक है, पेज नंबर हमारे पास 134 वाला है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है, प्रदर्शित कीजिए कि श्रेणी सह प्रतिबंध अभिसारी है। हमें बताना है दोस्तों यहाँ पे कि ये कंडीशनल कन्वर्जेंस है। ठीक है, यहाँ पे हमें ये बताना है कंडीशनल कन्वर्जेंस है। दैट यहाँ पे मैं जो हमारे पास सीरीज दे कि 1/√1 माइनस 1/√2 प्लस 1/√3 प्लस या माइनस 1/√4 इस प्रकार से हमें दे रखी है प्लस डॉट 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 यहाँ पे ये दे रखी। ठीक है, दैट मैं कह सकता हूँ दोस्तों 1/√1 माइनस 1/√1 1/√2 1/√3 और 1/√4 और प्लस माइनस इस प्रकार से अल्टरनेटिव सीरीज दे रखी है। दैट दोस्तों यहाँ पे मैं इसको करने की कोशिश करूँगा। दैट यहाँ पे हमारे पास जो UN पद निकालना चाहता हूँ दैट यहाँ पे 1/1 2 3 4 अंडरूट में दैट यहाँ पे √n और यहाँ पे मैं UN+1 निकालना चाहता हूँ दोस्तों। दैट यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा UN+1 = 1/√n+1 ही रहेगा। दैट यहाँ पे मैं दोस्तों हमें ये बताना है यहाँ पे दो कंडीशन मैंने बताई थी, यानी कि जो पूर्वगामी पद होता है वो छोटा होना चाहिए। ठीक है, यानी कि पूर्वगामी पद छोटा। दैट यहाँ पे UN > UN+1 यानी ये वाला पद इससे छोटा, यानी ये वाला पद इससे छोटा होना चाहिए। दैट यहाँ पे इस प्रकार से डिक्रीजिंग ऑर्डर इस प्रकार से होना चाहिए। दैट सारे के सारे ये है या नहीं ये पहले ये चेक करेंगे, फिर बाद में यहाँ पे लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट और यहाँ पे मैं लिखूँगा कि यदि हमारे पास 0 आ जाता है दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ श्रेणी अभिसारी है। फिर बाद में सप्रति दो कंडीशन को तो पहले करके देखते हैं। दैट यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दोस्तों कि UN -UN+1 दैट यहाँ पे UN+1 और इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, दैट √n 1/√n और 1/√n+1। ठीक है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इसको सॉल्व, इसको इसके साथ मल्टीपल इसका इसके साथ मल्टीपल दैट UN+1 यहाँ पे √n+1 माइनस √n/√n और मल्टीपल बाई √n+1। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास दे रखा है और इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। दैट यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना दोस्तों ये पॉजिटिव होगा बिकॉज ऑफ यहाँ पे n+1 माइनस √n दैट यहाँ पे ये ज़्यादा है, यहाँ पे मैं ग्रेटर देन 2 या फिर मैं कह सकता हूँ ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, इज ग्रेटर देन टू 0 भी कह सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से होगा। ठीक है, दैट यहाँ पे हमारे पास मैं कह सकता हूँ दोस्तों UN इज ग्रेटर देन टू UN+1 होगा, या कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ यानी 0 से बड़ा। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे ये बड़ा यानी फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे वो प्रूफ हो रही है। सेकेंड जो कंडीशन आ गई हमारे पास वो क्या होगी दोस्तों कि लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट और यहाँ लिख रहा हूँ मैं UN = यहाँ पे हमारे पास 1/√n है। दैट यहाँ पे मैं 1/√n और यहाँ पे मैं लिमिट लगा रहा हूँ। दैट एक मिनट लिमिट n डैश टू इनफाइनाइट 1/√n दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 1/√n यानी इनफाइनाइट ही है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ यहाँ पे ये 0 आया है। दैट ये मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये अभिसारी श्रेणी होगी। लेबनिज परीक्षण से उपरोक्त श्रेणी अभिसारी। यहाँ पे लेबनिज परीक्षण से हमारे पास क्या है दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लेबनिज परीक्षण से उपरोक्त श्रेणी अभिसारी है। क्या है, अभिसारी है। अब हमें क्या पता करना दोस्तों कि ये सह प्रतिबंध या फिर कह सकता हूँ सापेक्ष अभिसरण है या नहीं है। देखिए यहाँ पे प्रदर्शित कीजिए कि श्रेणी सह प्रतिबंध अभिसारी और सह प्रतिबंध अभिसारी के लिए मैंने क्या बताया था, यदि हमारे पास सिग्मा UN क्या हो अभिसारी हो, यानी ये तो हमारे पास अभिसारी आ गया सिग्मा UN यहाँ पे दोस्तों क्या आ गया अभिसारी आ गया। ठीक है, बाय लेबनिज परीक्षण से। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ मॉडुलस सिग्मा UN मॉडुलस ये भी क्या हो, ये अभिसारी नहीं हो। ठीक है, ये क्या नहीं हो दोस्तों अभिसारी
नहीं हो, ठीक है, अभिसारी नहीं हो दैट यहाँ पे अगर हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे आगे स्टेप में, अगर यहाँ पे अभिसारी नहीं आ रहा दैट मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास सप्रतिबंध होगा। अगर अभिसारी है तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ वो निरपेक्ष होगा दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ये निरपेक्ष होगा दैट यहाँ पे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, यूएन का सिग्मा यूएन का, देखो सिग्मा यूएन का यहाँ पे लिख रहा हूँ मॉडुलस सिग्मा मॉडुलस, एक मिनट, सिग्मा मॉडुलस यूएन का एनवा पद, ठीक है, का एनवा पद, का एनवा पद, ठीक है। और एनवा पद क्या दोस्तों 1/√n है दैट यहाँ पे 1/n⁴ इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ, ठीक है। और एक चीज़ याद रखनी है दोस्तों, यहाँ पे जो हमारे पास सीरीज होगी वो इस प्रकार से हो जाएगी, या फिर मैं देखो यहाँ पे हमारे पास जो सीरीज है इस प्रकार से हमारे पास, या फिर इसको मैं इस प्रकार से नहीं लिखे मॉडल, या तो हमारे पास अभी तक यही मान लो सिग्मा यूएन, अगर यहाँ पे मैं इसमें मॉडुलस सिग्मा यूएन और यहाँ पे इस प्रकार से लिखना चाहता हूँ -1 की होल पावर n -1 है, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे मैं 1/√n है दैट यहाँ पे हमारे पास 1/√n ही रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ यहाँ पे या 1/n⁴1/2, ठीक है, यानी यहाँ मॉडुलस में माइनस वाला पद हट जाते हैं, प्लस में हो जाता है डायरेक्ट, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों सहायक श्रेणी, ठीक है, सहायक श्रेणी से, सहायक श्रेणी यानी कि सहायक श्रेणी से, ठीक है, हाइपरमोनिक, ठीक है, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ सहायक श्रेणी क्या होती है दोस्तों, Vn = 1/n⁴p दैट यहाँ 1/n⁴1/2 दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों जो 1/2 है, यानी p = क्या है दोस्तों यहाँ पर 1/2 और 1/2 इज लेस देन टू 1, ठीक है, या फिर 1/2 इज लेस देन टू 1 दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों जो श्रेणी होगी वो अपसारी श्रेणी, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकता हूँ श्रेणी अपसारी होगी, श्रेणी अपसारी होगी दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ श्रेणी अपसारी होगी, और हमें क्या बताना है, प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पे हमें ये प्रदर्शित करना है दोस्तों कि प्रदर्शित कीजिए कि श्रेणी सप्रतिबंध अभिसारी है दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ तो अतः श्रेणी दोस्तों यहाँ पे श्रेणी सप्रतिबंध अपसारी है, ठीक है, सप्रतिबंध अपसारी है, अभिसारी है, ठीक है, अभिसारी। और अभिसारी की मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी कि यदि हमारे पास सिग्मा यूएन दे रखा वो तो आए हमारे पास अभिसारी बाई लेबनिज परीक्षण से, ठीक है, और मॉडुलस सिग्मा एन, ठीक है, मॉडुलस सिग्मा यूएन यहाँ पे हमारे पास यदि अभिसारी नहीं आता है, ठीक है, अपसारी आता है, ठीक है, यहाँ पे अपसारी है दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ सप्रतिबंध अभिसारी है, ये क्वेश्चन दैट यहाँ पे मैं नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जाम्पल है दोस्तों उसको भी मैं करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे बोर्ड पे जो एग्जाम्पल नंबर 2 है वो किस प्रकार से हो जाएगा, देखो यहाँ पे बोर्ड पे इसका जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, ठीक है, फिर बाद हम एग्जाम्पल नंबर 2 करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो कर लो जल्दी। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे मैं 1 मिनट वो हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये 4th ले लेता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4th, ठीक है। और एग्जाम्पल नंबर 4th या फिर जो हमारे पास अभिसरण और अपसरण या फिर मैं कह सकता हूँ निरपेक्ष और सापेक्ष अभिसरण के लिए एग्जाम्पल नंबर 2, कोई बात नहीं कोई भी नंबर दे देते हैं, ठीक है, हम कंटिन्यू रखते हैं 1 2 3 4 उसको 2 लेकर देना, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, निम्न श्रेणी के अभिसरण और निरपेक्ष अभिसरण की जांच कीजिए, और यहाँ पे हमारे पास इस प्रकार से सीरीज दे कि 1 -1/2 की पावर p प्लस 1/3 की पावर p माइनस 1/4 की पावर p प्लस डॉट 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 डॉट, और हमारे पास इस प्रकार से हमें ये सीरीज दे रही है कि प्लस -1 देखो -1 की होल पावर n-1 और 1/n की पावर p प्लस डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से हमारे पास ये सीरीज दे रही और हमें इसमें अभिसरण तथा निरपेक्ष अभिसरण की जांच करनी, ठीक है। दैट यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप में इसको करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे लिख रहा हूँ पहले तो आंसर
और आंसर में सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट, और स्टेप नंबर फर्स्ट में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, p इज़ ग्रेटर दैन टू 0। यदि हमारे पास p इज़ ग्रेटर दैन टू 0 दोस्तों, ठीक है, यानी p इज़ ग्रेटर दैन टू, यानी कि यहाँ पे 1 अपॉन, देखो सबके ऊपर पावर p दे दी है, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि p इज़ ग्रेटर दैन टू 1 हो, दैट ये 0 हो, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर p प्लस 1 अपॉन 3 की पावर p माइनस 1 अपॉन 4 की पावर p, ठीक है, प्लस डॉट 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 इस प्रकार से हमें दे रखा है, और माइनस 1 की होल पावर n माइनस 1 और 1 अपॉन n की पावर p, ठीक है, इस प्रकार से हमें दे रखा। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों जो हमारा सिग्मा यू एन इज इक्वल टू 1 अपॉन n की पावर p, ठीक है, दैट, और यू एन प्लस 1 करना चाहता हूँ, यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन n प्लस 1 की होल पावर p। इस प्रकार से हमारे पास ये है, दैट मैं कह सकता हूँ यू एन इज ग्रेटर दैन टू यू एन इज ग्रेटर दैन टू यू एन प्लस 1, ठीक है, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे जो हमारे पास पद होगा, यानी यू एन ये वाला पद है 1 अपॉन 2 की पावर p, दैट यहाँ पे ये वाला पद हमेशा क्या होगा, बड़ा, इससे ये वाला पद बड़ा होगा, इससे ये वाला पद बड़ा होगा, दैट यहाँ पे डिक्रीजिंग श्रेणी में यहाँ पे उत्तरोत्तर जो हमारे पास जो पद होंगे वो घटते जाएंगे। दैट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लिमिट एन डैश टू इनफाइनाइट यू एन इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों लिमिट एन डैश टू इनफाइनाइट और 1 अपॉन एन की पावर p, और n की पावर p यानी n डैश टू इनफाइनाइट रख रहा हूँ दोस्तों, दैट यहाँ पे हमारे पास ये 0 हो जाएगा। दैट लेबनिज श्रेणी से यहाँ पे क्या कह सकता हूँ दोस्तों, उपरोक्त श्रेणी अभिसारी होगी, ठीक, लेबनिज परीक्षण से यहाँ लिख रहा हूँ मैं लेबनिज परीक्षण से उपरोक्त उपरोक्त एकांतर श्रेणी, ठीक है, उपरोक्त एकांतर श्रेणी p इज ग्रेटर दैन टू 0 के लिए अभिसारी होगी, ठीक है, अभिसारी होगी, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको करने की कोशिश की है, ठीक है। दैट यहाँ पे इस पद को मैं दोस्तों यहाँ पे हमारे पास थोड़ा क्वेश्चन लंबा चौड़ा है, ठीक है, दैट इस पद को मैं थोड़ा इधर लिख लेता हूँ, ठीक है, फिर बाद में इसको मैं वापस समझा दूंगा, ठीक है, क्योंकि हमें जगह की रिक्वायरमेंट रहेगी, इसलिए 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर p प्लस 1 अपॉन 3 की पावर p माइनस 1 अपॉन 4 की पावर p प्लस डॉट 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 और माइनस 1 की होल पावर n माइनस 1 और 1 अपॉन n की पावर p, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको कर लिया, ठीक है। दैट यहाँ पे कह सकते हो दोस्तों, यहाँ पे जो p इज ग्रेटर दैन टू 0 के लिए यहाँ पे लेबनिज परीक्षण से उपरोक्त श्रेणी अभिसारी होगी। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे मॉडुलस हमें निरपेक्ष के लिए ज्ञात करना, और निरपेक्ष की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि सिग्मा यू एन और तथा मॉडुलस सिग्मा यू एन दोनों की जो वैल्यू होती है वो अभिसारी होनी चाहिए। दैट यहाँ पे तभी वो निरपेक्ष अभिसरण होता है। दैट यहाँ पे मैं कर रहा हूँ दोस्तों सिग्मा यू एन मॉडुलस इज इक्वल टू यहाँ पे दोस्तों मैं क्या करूँ 1 अपॉन, देखो 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 की पावर p प्लस डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से हमारे पास श्रेणी आ जाएगी, ये सीरीज आएगी बिकॉज ऑफ ये मॉडुलस क्या ऑल आर इज द पॉजिटिव सिग्मा यू एन का एन पद। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सिग्मा यू एन का मॉडुलस सिग्मा यू एन का एनवा पद, ठीक है, एनवा पद, और एनवा पद हमारे पास किस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों 1 अपॉन एन की पावर p हो जाएगा, 1 अपॉन एन की पावर p हो जाएगा, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ सहायक श्रेणी से, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सहायक श्रेणी हाइपर हार्मोनिक जो श्रेणी होती है सहायक श्रेणी, और सहायक श्रेणी वी एन इज इक्वल टू 1 अपॉन एन की पावर p। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि p अलग अलग कंडीशन बनेंगे यहाँ पे, देखो किस प्रकार से, यदि मैं कह रहा हूँ p इज ग्रेटर दैन टू 1 हो, यदि p इज ग्रेटर दैन टू 1 है दैट यहाँ पे हो, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ सिग्मा यू एन मॉडुलस सिग्मा यू एन मॉडुलस क्या होगा दोस्तों अभिसारी होगी, क्या होगी अभिसारी होगी, इस प्रकार से सिग्मा मॉडुलस अभिसारी होगी, ठीक है, अभिसारी होगी। फिर बाद में यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि यदि हमारा p की जो वैल्यू है इज लेस दैन इक्वल p लेस दैन टू 1, यानी कि जो 0 और 1 के बीच में होती है, तो जो सिग्मा यू एन है
तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों सिग्मा यू एन अपसारी होगी, ठीक है। क्या होगी? अपसारी होगी। लेस देन टू 0 लेस देन टू 1 ये तो यहाँ पे क्या होगी? अपसारी होगी, ठीक है। अपसारी होगी, जो सीरीज होगी दोस्तों वो क्या होगी? अपसारी होगी। इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ। फिर बाद में यदि मैं कह रहा हूँ P इज़ ग्रेटर देन टू 1 है, यदि P इज़ ग्रेटर देन टू 1 है देन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ तो सिग्मा के लिए उपरोक्त एकांत श्रेणी निरपेक्ष अभिसारी होगी, ठीक है। यहाँ पे P इज़ ग्रेटर देन टू 1 के लिए उपरोक्त एकांतर श्रेणी अभिसारी होगी, ठीक है। एकांतर श्रेणी दोस्तों क्या होगी? अभिसारी होगी। बिकॉज ऑफ यहाँ पे हमारे पास P इज ग्रेटर देन टू 1 के लिए उपरोक्त एकांतर श्रेणी अभिसारी होगी, बिकॉज यहाँ पे ग्रेटर देन टू 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर बाद में यदि यहाँ पे मैं 0 यानी फर्स्ट, देखो यहाँ 4 अलग अलग 4 कंडीशन बन रही है, ठीक है। ये फर्स्ट वाली है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे यहाँ पे 0 इज लेस देन इक्वल P इज लेस देन टू 1 दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ के लिए उपरोक्त एकांतर श्रेणी सापेक्ष अभिसारी होगी, ठीक है। के लिए उपरोक्त एकांतर श्रेणी दोस्तों यहाँ पे क्या होगी? अभिसारी होगी, ठीक है। अभिसारी होगी। इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। होगी, ठीक है, अभिसारी होगी। बट यहाँ पे मैंने किसके लिए किया? यहाँ पे 3 अलग अलग श्रेणियों के लिए किया। फर्स्ट केस हुआ, सेकंड केस भी हो गया हमारे पास, और सेकंड केस के बाद अब ले रहे हैं हम थर्ड, ठीक है। और या फिर मैं, ठीक है, P इज ग्रेटर देन 2 या P इज इक्वल टू 0 लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे P इज इक्वल टू 0 लेता हूँ दोस्तों, ठीक है, P इज इक्वल टू 0, यहाँ पे हमारे पास सेकंड केस हो जाएगा, ठीक है। P इज इक्वल टू 0 दैट यहाँ पे मैं P इज इक्वल टू 0 दोस्तों हो तो यानी P की जगह मैं क्या ले रहा हूँ? 0 ले रहा हूँ दैट यहाँ पे सीरीज दे रही है 0, यहाँ पे सारे प्लस माइनस 1 हो जाएगा दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ मैं दोस्तों कि सिग्मा यू एन, ठीक है, सिग्मा यू एन इज इक्वल टू यहाँ पे प्लस माइनस देखो माइनस डॉट इस प्रकार से हमारे पास ये सीरीज आ जाएगी, ठीक है। और ये इन्फिनिटी तक चलेगी दैट यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप आ जाएगा कि P इज इक्वल टू 0 के लिए उपरोक्त श्रेणी 1, 0 और 1 के मध्य दोहरायमान रहेगी, ठीक है। यानी कि प्लस माइनस यानी प्लस 1 माइनस 1 प्लस माइनस 1 दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे P इज इक्वल टू 0 के लिए यहाँ पे पर उपरोक्त एकांतर श्रेणी यहाँ पे लिख देता हूँ उपरोक्त एकांतर श्रेणी 1, 0, 1 के मध्य दोहरायमान रहेगी, ठीक है, के मध्य दोहरायमान रहेगी। बिकॉज ऑफ यहाँ पे सारे के सारे जो मान हैं दोहरायमान रहेगी, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ बिकॉज ऑफ यहाँ पे प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 इस प्रकार से हमारे पास सीरीज हो रही है। इसका कुछ होना नहीं, 0 ही आएगा वापस, ठीक है। दैट यहाँ पे इन्फिनिटी तक चलेगा तो ये दैट 0, 1 और 0, 1 के बीच ही क्या होगी? दोहरायमान रहेगी, ठीक है। दैट यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूँ दोस्तों नेक्स्ट स्टेप हमारे पास थर्ड ले रहा हूँ, और थर्ड स्टेप में मैं कह रहा हूँ यहाँ पे P इज लेस देन टू 1, ठीक है। और यहाँ पे तो थर्ड स्टेप ले रहा हूँ मैं, और यहाँ पे P इज लेस देन टू 0 ले रहा हूँ मैं, ठीक है। क्या ले रहा हूँ दोस्तों? थर्ड P इज लेस देन टू 0, ठीक है। और P इज लेस देन टू 0 के लिए यहाँ पे P लेस देन टू 0 हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप रहेगा दोस्तों, माना यहाँ पे P इज इक्वल टू क्या ले रहा हूँ दोस्तों मैं? P इज इक्वल टू माइनस का m ले लिया। क्या ले लिया मैंने? P इज इक्वल टू क्या ले लिया दोस्तों? माइनस का m ले लिया दैट मैं कह सकता हूँ 1 माइनस देखो सिग्मा यू एन, ठीक है, या यू एन इज इक्वल टू यहाँ पे देखो किस प्रकार -1 ले रहा हूँ दैट यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर माइनस m, ठीक है, प्लस 1 अपॉन 3 की पावर माइनस m प्लस या माइनस 1 अपॉन 4 की पावर माइनस m प्लस डॉट इस प्रकार से, ठीक है। दैट यहाँ और यहाँ पे n पद लिखना चाहता हूँ दैट यहाँ पे डॉट 1 अपॉन n की पावर माइनस
एम। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि यू एन इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस देखो इनवर्स देखो 1/2 की पावर -1 दैट यहाँ पे ऊपर ले जाते क्या जाएगा 2 की पावर m, यहाँ पे प्लस 3 की पावर m माइनस 4 की पावर m प्लस डॉट 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 n की पावर m। इस प्रकार से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये स्टेप आ जाएगा दैट मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास इस प्रकार से स्टेप आएगा। या इससे पहले मैं प्लस माइनस है दैट यहाँ डॉट 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 -1 की होल पावर n-1 और n की पावर m। इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। दैट यहाँ पे जो हमारे पास जो सम और विषम वाले पद है उसको अलग अलग कर लेता हूँ मैं, ठीक है। देखो यू एन इज इक्वल टू क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, यू एन इज इक्वल टू यहाँ पे 1 की पावर, देखो 1 की पावर में अगर m लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। 1 की पावर m, 3 की पावर m, 5 की पावर m, ठीक है। यानी प्लस प्लस वाले को एक साइड में और माइनस माइनस वाले को एक साइड में, 2 की पावर m, ठीक है। ये अब डॉट डॉट लिख देना, ठीक है। 2 की पावर m और 4 की पावर m प्लस 6 की पावर m डॉट 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 डॉट। इस प्रकार से हमारे पास स्टेप हो जाएगा दैट मैं कह सकता हूँ दोस्तों इनके जो वैल्यू है वो भी हमारे पास मैं कह सकता हूँ। और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, यहाँ पे ये कहाँ तक जा रहा है इन्फिनिटी तक, और ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो माइनस इन्फिनिटी तक प्लस इन्फिनिटी तक जा सकता है दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि अतः यहाँ पे p इज लेस देन टू 0 के लिए, p इज लेस देन टू 0 के लिए दोस्तों यहाँ पे पर उपरोक्त एकांतर श्रेणी पर उपरोक्त एकांतर श्रेणी पर उपरोक्त एकांतर श्रेणी क्या होगी दोस्तों, प्लस इनफाइनाइट टू से माइनस इनफाइनाइट तक दोलायमान है, के मध्य दोलायमान है, के मध्य दोलायमान रहेगी, ठीक है, दोलायमान रहेगी, ठीक है। इस प्रकार से ये रहे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आज हमने अलग अलग एग्जाम्पल किए हैं, ठीक है। 4 एग्जाम्पल किए, उसके थ्योरेटिकल पोर्शन के बारे में बताया। कल हम 4th F जो हमारा लास्ट एक्सरसाइज या फिर वीडियो रहेगा इस चैप्टर के या इस यूनिट पे, ठीक है। ये चैप्टर के साथ यूनिट भी खत्म हो जाएगी और इसके जो वे एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, फॉर CSR, नेट, गेट, IIT एग्जाम्स वगैरह, इनके लिए जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं उनके लिए मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं या फिर इनसे कंसेप्ट होते हैं उनके कंसेप्ट के बारे में तो मैंने बता दिया है। इनके क्वेश्चन जो हैं एग्जाम्पल भी बताए वो भी करूँगा और एक क्वेश्चन भी मैंने करवाया दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सीधा अकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दैट आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।